अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, ईमान की सलामती के साथ सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आपके रोज़े, नमाज़ों और दुआओं को अल्लाह सुब्हान व तआला कबूल और मकबूल फ़रमाए। दोस्तों, शयातीन का मराकिज़ बाज़ार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़िह हदीस है कि शयातीन के मराकिज़ बाज़ार हैं और अल्लाह की रहमत का मराकिज़ जो हैं वो मसाजिद हैं। तो हम देखते हैं कि उल्टा ही सिस्टम होता है हमारे यहाँ। जैसे जैसे रमज़ान का आखिरी अशरा करीब आता है तो बाज़ारों में रौनकें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बिला वजह की विंडो शॉपिंग करना इन औरतों के अंदर ट्रेंड बन चुका है। तो क्या होता है कि अगर बहालत मजबूरी हमें बाज़ार जाना भी पड़े तो फिर अल्लाह के नबी ने दुआ भी तो सिखा दी है, वो दुआ पढ़ लेनी चाहिए। दोस्तों, अल्लाह सुब्हान तआला के प्यारे हबीब अज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्यु ला यमूतु बियदिहिल खैरु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। दोस्तों, ये दुआ पढ़ लेने से जो है 10 लाख नेकियां भी मिलेंगी आपको जब तक आप बाज़ार में रहेंगे, और साथ साथ आप शयातीन के शर से भी महफूज रहेंगे। कितना बड़ा क्रेडिट मिल रहा है, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। मुझे ये अफसोस होता है कि इतने कंजस्टेड एरिया में बाज़ार जो तंग होते हैं, बेशक बड़े शहर का बाज़ार हो या छोटे शहर का, मुझे तो सेम ही लगते हैं पाकिस्तान के सारे बाज़ार, सिवाय मॉल्स वगैरह में। तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर क्यों एंट्री मारते हैं लोग? क्या वॉकिंग डिस्टेंस पर तो छोटी छोटी तो दुकानें, साथ साथ मिली हुई दुकानें हैं, तो बंदा वॉकिंग डिस्टेंस है, बंदा कहीं गाड़ी पार्क करके तो पैदल भी जाकर शॉपिंग कर सकता है। तो गाड़ियों को आगे अंदर छोटे तंग गलियों तक लेकर जाना और बाकी जो हैं लोगों को तंग करना, ये मेरे ख़्याल में गलत बात है। और दूसरा, मैं अपनी बहनों से मुखातिब होकर ये कहना चाहूँगी कि देखें, बाज़ार हम जाती हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के भी आराम का ख्याल रखा जाए। जैसे कि हम खुद आराम परस्त हो चुकी हुई हैं ना बहुत ज़्यादा, हमें भी अच्छा लगता है कि कोई ज़्यादा हमें डिस्टर्ब ना करे, तो हम भी कोशिश करें कि दुकानदारों को इरिटेट ज़रा कम किया करें। हमने लेना दुपट्टा होता है मैचिंग का, या मैचिंग की शलवार लेनी होती है, और बेचारे दुकानदार की ऐसी की तैसी फेर देते हैं, सारी उसकी दुकान के जो कपड़े हैं वो निकाल कर सामने काउंटर पर रखवा लेती हैं, और बाद में फिर बोलती हैं सॉरी भाई, मुझे तो इसमें से कोई पसंद ही नहीं आया, और मेरी तो शलवार की जो मैचिंग है कमीज़ की उसके साथ हो ही नहीं रही, या दुपट्टा मैच नहीं हो रहा। और वो बेचारे के दिल पर क्या गुजरती होगी जब उसको ये पता चले कि इसको लेना कुछ भी नहीं था और दुकान सारी खंगाल डाली। बहरहाल, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। बाज़ारों में बिला वजह जाना नापसंदीदा अमल है हमारे दीन में। तो ऐसे खामखा, और ख़ास करके मैं उन बहनों से मुखातिब होकर कहूँगी जो बन संवर कर बाज़ार जाती हैं। ये कोई बाज़ार ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर सज धज कर जाया जाए। जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि ये शयातीन के मराकिज़ हैं, तो फिर यहाँ पर ऐसे बनाव सिंगार करके जाने की कोई तुक नहीं बनती है, कोई वजह नहीं बनती है। बहरहाल जो है, मुझे जो चीज़ लेनी थी वो मेरी फ़ेवरेट दुकान आ गई है, क्योंकि मुझे बोरजान जूतों के लिए और जो है मेल जूतों के लिए अच्छी होती है इनके पास वैरायटी। मैंने अपने हस्बैंड के लिए शूज़ लेने थे, और कॉस्मेटिक वगैरह के लिए जीन स्टोर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ आपको मिल जाती है, रेडीमेड कपड़े, बच्चों की वैरायटी भी आपको वहाँ पर मिल जाती है, लेडीज़ गारमेंट, सारा कुछ ही आपको वहाँ पर मिलेगा, कॉस्मेटिक से लेकर हर चीज़। तो जूतों के लिए स्टाइलो लेडीज़ के लिए और बोरजान मेल के लिए अच्छी जगह है। तो बहरहाल ये है कि मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बाहर लोकल में भी मिलती हैं, यानी शूज़ सेम आपको बाहर भी मिल जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो एक ब्रांड कॉन्शियस होते हैं ना जो लोग, तो उनको वो होता है कि लाजमी हमने दुकान से ही लेनी है, ब्रांड से ही लेनी है। तो जब से पाकिस्तान आए हैं तो मुझे तो ब्रांडेड चीज़ें भी लोकल ही लगती हैं। मुझे तो ऐसे लगता है ये भी फेक ही हैं, तो क्योंकि सेम चीज़ें हर जगह पर अवेलेबल होती हैं। बार मैंने अपने हस्बैंड के लिए और सैंडल लेनी थी, जो सैंडल लेनी थी वो हमने ली। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा उसको तंग नहीं किया दुकानदार को, जो चीज़ पसंद आ गई बस बात ख़त्म, और ली, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये परफ्यूम तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब फेक हैं, और मैं ये पाकिस्तान के परफ्यूम लेना पसंद भी नहीं करती हूँ। ये वो बात नहीं है, कोई और बात है कि मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। बहरहाल, कुछ चीज़ें हम बिला वजह भी किसी से ले लेते हैं। ये बाबा जी उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं और चोरी की तरफ जाते हैं, या ड्रग्स की तरफ जाते हैं, या जो हैं वो बेरोज़गारी का रोना रोकर माँ बाप को दिखाते हैं। ये बाबा जी बेचारे, जिनका एक हाथ मफलूज है,
थोड़ी सी चीज़ों के साथ जो है वो अपनी रड़ी लगा कर बैठे हैं और खुशहाल हैं। उनके चेहरे के ऊपर ज़रा भी आपको वो नहीं नज़र आएगी चीज़ के, यानी कि परेशानी, स्ट्रेस वगैरह, डिप्रेशन, कुछ भी नहीं, खुशबाश बैठे हैं, इतने ही में खुश हैं। तो कुछ चीज़ें हम बिला वजह भी ले लेते हैं, बिला ज़रूरत भी ले लेते हैं। ये वीडियो मैंने बाबा जी की इजाज़त से बनाई है उन बच्चों के लिए जो अपनी लाइफ से तंग हैं।